गंगा किनारे एक बार फिर कुंभ का मेला लगा था। देश भर से श्रद्धालु यहां पहुंचे थे। दूर दूर से साधु संतों की टोलियां आई थी। कहीं अखाड़ों के महंत शास्त्रार्थ कर रहे थे, तो कहीं नागा साधु धुनी रमाए बैठे थे। रंग बिरंगे दुकानों पर मिठाइयां, खिलौने, पूजा सामग्री और कपड़े बिक रहे थे। झूले झूलते बच्चे, गंगा स्नान करते श्रद्धालु, भजन कीर्तन गाते सन्यासी, पूरा मेला भक्ति और उत्साह से भरा था। इसी भीड़ में एक छोटी सी बच्ची, गुड़िया, अपने माता पिता के साथ घूम रही थी। 6 साल की गुड़िया के लिए यह मेला किसी जादुई दुनिया से कम नहीं था। उसकी आंखें आश्चर्य से चमक रही थी। गुड़िया अपने माता पिता के हाथ पकड़कर चल रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर एक रंग बिरंगी गुब्बारे की दुकान पर पड़ी, वह कुछ पल के लिए रुक गई। मां, देखो कितने सुंदर गुब्बारे, उसने उत्साह से पुकारा। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो मां और बाबा वहां नहीं थे। मां, बाबा, वो चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज भीड़ के शोर में खो गई। चारों ओर सिर्फ अजनबी चेहरे थे। उसकी छोटी छोटी आंखों में डर और घबराहट भर आई। भीड़ में वह कभी इधर भागती, कभी उधर। एक साधु के पैरों से टकराकर गिर पड़ी, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे वह थकने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गुड़िया रोती बिलखती एक किनारे खड़ी थी, जब एक दुबला पतला आदमी उसके पास आया। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर दाढ़ी थी और कपड़े मैले कुचैले थे। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ठग था, जो हर साल कुंभ मेले में बच्चों को अगवा करता और उन्हें बेच देता। बेटा, रो मत, उसने नरमी से कहा। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? गुड़िया ने रोते रोते कहा, मुझे नहीं पता, मैं खो गई हूं। ठग ने अपनी जेब से एक चॉकलेट निकाली और उसे देते हुए बोला, डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाबा से मिलवा दूंगा। आओ, मेरे साथ चलो। गुड़िया ने धीरे धीरे चॉकलेट ले ली। उसे लगा कि शायद यह अच्छा आदमी है। उसकी आंखों में विश्वास की एक हल्की किरण जगी और उसने ठग का हाथ थाम लिया। गुड़िया ठग के साथ चलने ही वाली थी कि तभी एक बूढ़ी साध्वी माँ जो पास ही बैठी थी, उनकी ओर ध्यान से देखने लगी। उसने देखा कि आदमी की आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। साध्वी मां ने अपनी लकड़ी टेकते हुए पूछा, बेटा, तुम इस आदमी को जानती हो? गुड़िया ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन यह कहते हैं कि यह मुझे मां बाबा से मिलवा देंगे। साध्वी मां को ठग पर शक हो गया। उन्होंने पास खड़े लोगों को आवाज दी, अरे भैया, देखो, यह आदमी एक खोई हुई बच्ची को ले जा रहा है। किसी को इस बच्ची के माता पिता का पता है? ठग घबरा गया। उसने जल्दी से कहा, माई, आप गलत समझ रही है। मैं इस बच्ची को उसके मां बाप से मिलवाने ही ले जा रहा हूं। साध्वी ने बच्ची से पूछा, बेटा, तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है? रामलाल और पार्वती, गुड़िया ने कांपती आवाज में कहा। भीड़ में खड़ा एक आदमी बोल पड़ा, अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ रहा था। वह बार बार यही नाम पुकार रहा था। यह सुनते ही ठग का चेहरा उतर गया। लोग अब समझ चुके थे कि वह झूठ बोल रहा था। भीड़ ने ठग को पकड़ लिया। किसी ने पुलिस को बुलाया और कुछ ही देर में सिपाही आ गए। पुलिस ने ठग को गिरफ्तार कर लिया। थोड़ी देर बाद गुड़िया के माता पिता वहां पहुंचे। बेटी को देखते ही मां की आंखों से आंसू बह निकले। मेरी बच्ची, मां ने उसे कसकर गले से लगा लिया। गुड़िया भी अपनी मां से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसके पिता ने साध्वी मां के पैर छूकर धन्यवाद दिया। पुलिस ठग को अपने साथ ले गई और गुड़िया अपने माता पिता के साथ फिर से सुरक्षित थी। ठग पकड़ा जा चुका था, लेकिन गुड़िया के दिल में अब भी डर बैठा हुआ था। मां उसे गोद में लिए बार बार माथे को चूम रही थी, लेकिन गुड़िया चुप थी। उसकी आंखें अब भी उस ठग के डरावने चेहरे को याद कर रही थी। रामलाल ने धीरे से पूछा, गुड़िया, सब ठीक है ना? तुम अब डर मत, हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। गुड़िया ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसका मन अब भी विचलित था। पास ही खड़ी साध्वी मां ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, जो बीत गया उसे भूल जाओ, भगवान ने तुम्हारी रक्षा की है। रामलाल और पार्वती ने साध्वी मां को प्रणाम किया और मेला छोड़कर अपने गांव लौटने की तैयारी करने लगे। लेकिन मेले में जो हुआ था,
वह गुड़िया के मन में कहीं ना कहीं गहरे बैठ चुका था। समय बीतता गया। गुड़िया अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन कुंभ मेले में खोने और ठग के चंगुल में फंसने की घटना उसने कभी नहीं भुलाई। बल्कि उसने तय किया कि जब वह बड़ी होगी तो ऐसे मासूम बच्चों की मदद करेगी जो अपहरण, तस्करी और अपराधियों का शिकार होते हैं। गुड़िया ने पढ़ाई पूरी की और कानून की पढ़ाई करने का फैसला किया। उसके माता पिता ने भी उसका पूरा समर्थन किया। कुछ सालों बाद गुड़िया एक पुलिस अधिकारी बन गई। सालों बाद जब फिर से कुंभ का मेला लगा तो अब गुड़िया एक आम लड़की नहीं, बल्कि इंस्पेक्टर गुड़िया शर्मा बन चुकी थी। वह अब खुद मेले की सुरक्षा का हिस्सा थी। उसने अपने सिपाहियों से कहा, इस मेले में हर साल हजारों बच्चे खो जाते हैं और कई अपराधी इस मौके का फायदा उठाते हैं। हमें ऐसे ठगों पर खास नजर रखनी होगी। मेला शुरू हुआ और गुड़िया अपनी टीम के साथ निगरानी कर रही थी। तभी उसकी नजर एक संदिग्ध व्यक्ति पर पड़ी जो भीड़ में इधर उधर देख रहा था। वह एक मासूम बच्चे का हाथ पकड़कर उसे बहलाने की कोशिश कर रहा था। गुड़िया को तुरंत शक हुआ। वह आगे बढ़ी और सख्त आवाज में बोली, रुको, यह बच्चा तुम्हारा कौन है? आदमी हड़बड़ा गया। उसने जल्दी से कहा, मैडम, मैं इसे जानता हूं, यह मेरे गांव का है। गुड़िया ने झुककर बच्चे से पूछा, बेटा, तुम इस आदमी को जानते हो? बच्चा डर के मारे कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन उसकी आंखों में वही डर था जो कभी गुड़िया की आंखों में था। गुड़िया को यकीन हो गया कि यह आदमी कोई ठग है। तुरंत सिपाहियों को इशारा किया और ठग को पकड़ लिया। जब उस ठग की जांच हुई तो पता चला कि वह वही गिरोह था जिसने कभी गुड़िया को अगवा करने की कोशिश की थी। इस गिरोह के कई सदस्य कुंभ मेले में हर साल बच्चों को अगवा करके बेचते थे। गुड़िया ने अपनी सूझबूझ से पूरी टीम के साथ मिलकर इस गिरोह को पकड़ लिया। कई मासूम बच्चे बचा लिए गए और अपराधी कानून के शिकंजे में आ गए। इस घटना के बाद गुड़िया न केवल अपने माता पिता के लिए बल्कि उन सैकड़ों बच्चों के लिए भी मसीहा बन गई जिन्हें उसने बचाया। कभी जो गुड़िया खुद खो गई थी, आज वही गुड़िया दूसरों को सही रास्ता दिखा रही थी। कुंभ मेले में खोई हुई लड़की अब कानून की रक्षक बन चुकी थी। और इस तरह कुंभ के मेले ने एक बच्ची को खोया था, लेकिन उसने समाज को एक नायक लौटा दिया। ठगों के गिरोह को पकड़ने के बाद भी इंस्पेक्टर गुड़िया शर्मा की जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई थी। उसे पता चला कि यह गिरोह सिर्फ कुंभ मेले तक सीमित नहीं था, बल्कि बच्चों की तस्करी का एक बड़ा नेटवर्क था जो पूरे देश में फैला हुआ था। कई मासूम बच्चे अब भी उनकी गिरफ्त में थे। गुड़िया जानती थी कि सिर्फ कुछ अपराधियों को पकड़ने से यह समस्या खत्म नहीं होगी। उसे इस गिरोह की जड़ों तक पहुंचना था। उसने अपनी टीम को बुलाया और कहा, अब हमें इस पूरे नेटवर्क को तोड़ना होगा। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हर बच्चा सुरक्षित नहीं होगा। कुछ ही दिनों बाद गुड़िया को एक अनजान व्यक्ति से फोन आया। उसने धीमी आवाज में कहा, मैडम, अगर आपको बच्चों की तस्करी के बड़े अड्डे का पता करना है तो पुराने घाट के पास एक गोदाम पर नजर रखें। वहां हर साल कुंभ मेले से गायब हुए बच्चों को छिपाया जाता है। गुड़िया चौकन्नी हो गई। उसने तुरंत अपनी टीम को इकट्ठा किया और योजना बनाई। हम यह छापा रात के अंधेरे में मारेंगे। हमें सावधानी से काम लेना होगा ताकि एक भी बच्चा घायल न हो और सभी अपराधी पकड़े जाएं। रात का समय था। चारों तरफ अंधेरा था। बस कहीं कहीं दीपक और टॉर्च की रोशनी झिलमिला रही थी। गुड़िया और उसकी टीम पुराने घाट के पास पहुंची। दूर से देखने पर गोदाम बंद और सुनसान लग रहा था, लेकिन अंदर कुछ हलचल थी। गुड़िया ने इशारा किया और टीम ने गोदाम को चारों ओर से घेर लिया। जैसे ही पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। करीब 20 मासूम बच्चे फटे पुराने कपड़ों में बैठे रो रहे थे। कुछ ठग उन्हें जबरन ट्रकों में बिठाने की कोशिश कर रहे थे। एक आदमी चिल्लाया, पुलिस आ गई, और भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन गुड़िया और उसकी टीम पहले से तैयार थी। एक एक कर सभी ठगों को दबोच लिया गया। बच्चों को बाहर लाया गया। वे डरे हुए थे, लेकिन अब सुरक्षित थे। एक छोटा सा लड़का गुड़िया के पास आया और रोते हुए बोला, दीदी, क्या आप मेरी मां को ढूंढ देंगी? गुड़िया ने घुटनों के बल बैठकर उसे गले लगा लिया
और प्यार से कहा, हाँ बेटा, अब तुम कभी खोगे नहीं। गुड़िया ने बच्चों को प्रशासन के हवाले किया और उनके परिवारों तक पहुंचाने की व्यवस्था की। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। गिरफ्तार ठगों में से एक वही आदमी था जिसने बचपन में गुड़िया को अगवा करने की कोशिश की थी। गुड़िया ने उसे घूर कर देखा और सख्त आवाज में कहा, पहचाना मुझे? वह ठग चौंक गया। तब तुम? गुड़िया ने दृढ़ता से कहा, कभी जिस बच्ची को तुमने बेचना चाहा था वही बच्ची आज तुम्हें सलाखों के पीछे भेज रही है। पुलिस ठगों को पकड़कर ले गई। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि न्याय की एक नई सुबह थी। गुड़िया की नई राह। गुड़िया ने फैसला किया कि वह सिर्फ पुलिस की वर्दी में ही नहीं, बल्कि समाज में भी बच्चों की सुरक्षा के लिए एक आवाज बनेगी। उसने अपने माता पिता से कहा, मैं अब सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं रहूंगी। मैं उन बच्चों के लिए भी काम करूंगी जो खो जाते हैं, जिनका कोई नहीं होता। गुड़िया ने एक संस्था शुरू की जो खोए हुए और तस्करी का शिकार हुए बच्चों की मदद करती थी। अब जब भी कुंभ मेला लगता, गुड़िया और उसकी टीम वहां मौजूद रहती ताकि एक भी बच्चा खोया न जाए। एक समय था जब गुड़िया खुद एक खोई हुई बच्ची थी जो ठगों की चाल में फंस गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज वही गुड़िया हजारों बच्चों की रक्षा कर रही थी। जो लड़की कभी खो गई थी, अब वह खोए हुए बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बन गई थी। हर मुश्किल हमें मजबूत बनाती है। अगर हम सच्चे दिल से किसी के लिए अच्छा करना चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं है। समाज की बुराइयों से लड़ने के लिए हिम्मत और हौसला चाहिए।